Long ago, in a peaceful village of ancient India, lived a humble potter. He earned his living by making clay pots and selling them in nearby towns. Though he worked hard, he remained poor. बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक शांत गांव में एक विनम्र कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर और उन्हें आसपास के शहरों में बेचकर अपना गुजारा करता था। हालांकि वो बहुत मेहनत करता था, फिर भी वो गरीब ही रहा। अब इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। पीसफुल यानी शांत, इसे काम भी कहते हैं। हम्बल यानी विनम्र, इसे मॉडेस्ट भी कहते हैं। अर्न अ लिविंग मतलब गुजारा करना या टू मेक मनी। क्ले यानी मिट्टी और इसे सॉइल भी कहते हैं। रिमेन यानी बने रहना या स्टे। Every morning, the potter would walk to the river to fetch water. He used a long wooden pole across his shoulders, with two clay pots hanging on each end. हर सुबह कुम्हार नदी से पानी भरने जाता था। वो अपने कंधों पर एक लंबी लकड़ी की छड़ी रखता था, जिसके दोनों सिरों पर दो मिट्टी के घड़े लटकते थे। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स देखें तो फैच का मतलब लाना या टू ब्रिंग, वुडन पोल लकड़ी की छड़ी या स्टिक, और हैंग यानी लटकना या सस्पेंड। One of the pots was perfect. It carried a full load of water every time, but the other pot had a crack and leaked water as the potter walked home. उनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही था। वो हर बार पूरा पानी लेकर आता था, लेकिन दूसरा घड़ा टूटा हुआ था और कुम्हार के घर पहुंचने तक पानी टपकता रहता था। इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स देखें तो परफेक्ट यानी बिल्कुल सही या फिर फ्लॉलेस भी इसका मतलब है। लीक यानी टपकना या ड्रिप, और क्रैक यानी दरार या ब्रेक। The cracked pot felt guilty and ashamed of itself. One day it spoke to the potter in a sad voice. I am sorry. I waste your efforts and bring you only half the water. टूटे हुए घड़े को अपने आप पर शर्म और अपराध बोध हुआ। एक दिन उसने उदास स्वर में कुम्हार से कहा, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारी मेहनत बर्बाद करता हूँ और केवल आधा पानी ही लाता हूँ। इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स देखें तो गिल्टी, जिसे फीलिंग ऑफ फॉल्ट भी कहा जाता है, इसका मतलब होता है अपराध बोध। अशेम्ड, जिसे एम्बैरस्ड भी कहा जाता है, इसका मतलब होता है शर्मिंदा। एफर्ट, जिसको हार्डवर्क भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है प्रयास। और वेस्ट या टू स्पॉइल, जिसका मतलब होता है बर्बाद करना। The potter smiled kindly and said, My dear pot, you don't understand. I knew about your crack from the beginning. I planted flower seeds only on your side of the path. कुम्हार ने प्रेमपूर्वक मुस्कुराकर कहा, मेरे प्यारे घड़े, तुम नहीं समझते, मुझे तुम्हारी दरार के बारे में शुरू से ही पता था। मैंने रास्ते के केवल तुम्हारे हिस्से में फूलों के बीज बोए थे। अगर इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को देखें तो काइंडली को इंग्लिश में जेंटली भी कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग प्रेमपूर्वक होगा। फ्रॉम द बिगनिंग को इंग्लिश में इनिशियली भी कहते हैं और हिंदी में इसको शुरू से या शुरुआत से कहते हैं। प्लांट के अलावा इंग्लिश में टू सॉ भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बोना। और इंग्लिश वर्ड सीड या सीड्स को ग्रेन भी कहते हैं इंग्लिश में, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बीज। एवरी डे एज वी वॉकड होम यू वाटर्ड देम विद द ड्रॉप्स यू लीक्ड। टुडे you can see the beautiful flowers blooming on your side of the path. हर दिन जब हम घर लौटते थे, तुम अपने टपकते पानी से उन्हें सींचते थे। आज तुम रास्ते के किनारे अपनी तरफ
खिले सुंदर फूलों को देख सकते हो। अगर इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स देखें तो वाटर्ड को इंग्लिश में इरिगेट करना भी कहते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सींचना। ब्लूम को ब्लॉसम भी कहते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है खिलना। और साइड को इंग्लिश में एक और वर्ड है डायरेक्शन, जिसका मतलब होता है कि तरफ। द ब्रोकन पॉट looked at the bright colorful flowers and felt proud for the first time. It realized that even with its flaw, it had a purpose and made the world more beautiful. टूटे हुए घड़े ने चमकते रंग बिरंगे फूलों को देखा और पहली बार गर्व महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि अपनी कमी के बावजूद उसका भी एक उद्देश्य था और उसने दुनिया को सुंदर बनाया। अब अगर इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को देखें तो इंग्लिश में प्राउड को एक और वर्ड कहते हैं जो होता है फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, जिसका हिंदी अर्थ होता है गर्व। रियलाइज को एक और शब्द के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि है टू अंडरस्टैंड, जिसका मतलब होता है एहसास करना या समझना। फ्लॉ को इम्परफेक्शन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कमी। और पर्पस या गोल का हिंदी मीनिंग होता है उद्देश्य। So this is it for today. Thank you so very much for watching. I hope that you like this beautiful, inspiring story. Please stay tuned for more videos and more beautiful stories.